आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और सेफ हैं, और उसके साथ ही साथ स्टोरी टाइम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे आपकी जो है फीडबैक, मैसेजेस और बहुत सारी जो आपका प्यार है वो मुझे रिसीव हो रहा है। आपको हमारी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत से बच्चों ने कहा है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ अपनी प्रोग्राम्स में कुछ वर्किंग्स कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उसको कंप्लीट करेंगे तो हम आपको अपने प्रोग्राम में प्रॉपर तरीके से वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह आपने मायूस नहीं होना है, आप यकीनन मेरे मेहमान जल्द से जल्द बनेंगे। तो चलते हैं, मैंने आपको तारुफ करवाना है। आप सब जानते हैं किससे? जी बिल्कुल, बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बाजी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, फिट फाट और मज़े में हूँ। जी बाजी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे बबलू, क्या हो गया? आप क्यों परेशान हैं? बाजी आपको नहीं पता, मैं 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया। ओहो, क्या ऐसी परेशानी है बबलू कि आप 2 दिन से स्कूल नहीं गए? सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक? कुछ नहीं पता, आजकल इतने बुरे हालात हैं। वो हमारे स्कूल के 2 बच्चे किसी ने उठा लिए। वो हम मेरे पीछे भी एक आदमी लग गया, मुझे कहता बेटा बात सुनो, ये लो टॉफी खा लो, लेकिन मुझे मम्मा ने कहा था कि कुछ नहीं लेना। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये तो बिल्कुल ठीक बात की है बबलू। आजकल वाकई हालात बहुत ख़राब हैं बच्चों, और बहुत सारे बच्चे अगवा भी हो रहे हैं। आपको पता है, कुछ ना कुछ टाइम बाद कोई ना कोई गैंग या कोई ना कोई स्ट्रेंजर्स ऐसे आते हैं जो कि बच्चों को अगवा करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि वो बच्चों को करें और किसी न किसी काम में मुलविस कर देते हैं उन बच्चों को। तो ये तो बहुत टेंशन की बात है बबलू, आपने बिल्कुल ठीक इशू उठाया। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक कहानी सुनाई जाए। सोच रही हूँ कौन सी कहानी सुनाऊँ। एक कहानी याद आई है बच्चों, है तो बहुत छोटी सी, लेकिन वो आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे किसी भी खतरे से पहले उस खतरे से आगाह हो जाए। चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। क्या कहते हैं बबलू, आप तैयार हैं? जी बाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो हमें हर मसले से बाहर निकाल देंगी। इंशाल्लाह बबलू, अगर आपने चाहा तो यकीनन आप हर मसले से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज में होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मॉरल लेसन्स के साथ साथ बहुत ही सबक आमोज लेसन, क्योंकि वो अगर आप अपनाएंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा बबलू? किसको होगा उसका फ़ायदा? हमें। जी बिल्कुल, हमें होगा उसका फ़ायदा। तो चलते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची होती है, और वो अपनी मम्मा के साथ रहती होती है, और वो जो है अपनी मम्मा की हर बात मानती है, हर बात पे अमल करती है। उसकी मम्मा जैसा कहती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। एक दिन उसकी मम्मा उससे कहती है कि तुम्हारी दादी जान बहुत बीमार है, तुम्हें चाहिए कि अपनी दादी जान की तबीयत पूछ के आओ और उनको ये गिफ्ट यानी उनके लिए फूल लेके जाओ और उन्हें दे के आओ, वो खुश हो जाएंगी। क्योंकि बुज़ुर्ग अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमें हर इंसान की जो कि मरीज़ होता है उसकी क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। बाजी आपको पता है, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी दादी के पास रहता था। बहुत अच्छी बात है, और बीमारों की हमें इयादत भी करनी चाहिए। ये हमें किससे सबक मिलता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हमें बीमारों की इयादत के लिए लाजमी जाना चाहिए। और वो उसकी दादी होती है और बहुत बीमार होती हैं, उसकी मम्मा को जाना होता है कोई ज़रूरी काम, तो अपनी बेटी से कहती हैं जो कि बहुत छोटी सी होती है कि जाओ और दादी की केयर करके आओ, उनकी इयादत करके आओ, उनकी पूछगछ करके आओ।
लेकिन तुम्हें गुजर के जाना है बहुत ही बड़े जंगल से, जो कि बहुत खतरनाक भी है। लेकिन तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। किस तरह करोगे अपनी हिफाजत? वहाँ कोई तुम्हें हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर मिल जाए, कोई जालिम इंसान मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए। तो मैं तुम्हें दे रही हूँ एक स्टिक। तुम्हें अगर कोई भी मिले, तुमने डरना बिल्कुल नहीं है, तुमने उस स्टिक के जरिए उसको भगा देना है। तो वो अपनी मम्मा की सारी एडवाइसेस को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, गौर से सुनती है और चल देती है अपनी दादी से मिलने के लिए। जब वो रास्ते में जा रही होती है और बहुत डर भी रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली जा रही होती है एक खतरनाक जंगल से, लेकिन उसको मिलना होता है अपनी दादी से, जो कि उसकी बहुत ही प्यारी दादी होती है। और इस टाइम वो होती हैं बीमार और उन्हें उसकी ज़रूरत भी होती है। तो जब वो जंगल से जा रही होती है तो उसको एक बहुत खतरनाक सा भेड़िया नजर आता है। भेड़िया देखता है कि तू बहुत छोटी सी बाजी, बच्ची है। भेड़िया ये खतरनाक कैसे होगा? इसकी तो हम कुर्बानी करते हैं। अरे बबलू बबलू, वो तो हम भेड़ की कुर्बानी करते हैं, शीप की। तो लेकिन ये जो खतरनाक जानवर है इसको भेड़िया कहते हैं, यानी वुल्फ। अच्छा, गोल्फ जो हम खेलते हैं। अरे नहीं बबलू, आप स्क्रीन पे देखें, आपको पता चल जाएगा। इसको कहते हैं वुल्फ। ये बहुत अच्छा। हॉरर सी वॉइसेस भी करता है जी, वुल्फ सेम ऐसे। कहना। हाँ जी, वुल्फ ही कहा है बबलू मैंने। अच्छा, उसको उर्दू में भेड़िया कहते हैं ना। ओके जी बिल्कुल। तो वो जी वहाँ से उसको देखता है और उसके मुंह में आ जाता है पानी। कहता है वाह जी वाह, ये तो बड़ी छोटी सी बच्ची है, इसे तो मैं खा जाऊंगा। वो जाता है, देखता है तो उसके पास होती है एक बहुत बड़ी सी स्टिक, जिसे देख के भेड़िया जो है डर जाता है। कहता है यकीनन ये इसके घर वालों ने दिए होगी, कोई जानवर अगर इसको तंग करे तो ये उसको मारे। भेड़िया फिर तक एक तरकीब सोचता है और उस बच्ची के पास जाके कहता है, अरे नन्ही मासूम बच्ची, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम तो इस भरे और घने जंगल में घूम जाओगी। और वो बच्ची सोचती है कि तो इतनी अच्छी बातें कर रहा है भेड़िया, जबकि भेड़िया जो है बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वो बच्ची इसकी प्यारी सी बात सुन के, इसकी आवाज़ सुन के वो समझती है ये तो मेरा मोहसिन है। मोहसिन मतलब? मोहसिन यानी मोहब्बत करने वाला है, यानी वो तो इसका यानी हमदर्द है, उसको रास्ता दिखाने के लिए आया है, यानी फ्रेंड है। बिल्कुल ठीक बबलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसको लगा ये तो मेरा फ्रेंड है, तो उसने वहाँ पे उसको बताया मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, और सारी कहानी बताई कि वो बहुत बीमार है, मुझे उनका पता करने जाना है, और मेरी मामा ने मुझे भेजा है कि कोई अगर आपको कोई ख़तरनाक जानवर मिले तो मैं उसको इस स्टिक से मारूंगी। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। वो उससे फिर बातों बातों पूछता है कि तुम्हारी दादी का घर कहाँ है, और वो बच्ची जो कि उसको अपना फ्रेंड समझ रही होती है, तो सारी के सारा रास्ता, सारी के सारा एड्रेस समझा देती है कि मेरी दादी का घर फला दरख्त के पास है और फला जगह पे है। तो वो कहता है अरे अच्छी बात है, तुम जाओ, अब मुझे जाना है काम। और भेड़िया वहाँ से चला जाता है। लेकिन बच्चों, भेड़िया क्योंकि भेड़िया होता है और उसको उस बच्ची को खाना होता है, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक सा प्लान होता है। वो सोचता है क्यों ना इसको खाने के लिए इसकी दादी के घर इससे पहले पहुंच जाओ, और वो ऐसा ही करता है। उसकी दादी के घर उससे पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब बच्चों वो दादी के घर जाता है तो दादी वहाँ होती ही नहीं है। दादी बेड पे भेड़िया खा जाता है? नहीं नहीं, दादी वहाँ पे घर पे होती नहीं है, किसी काम से कहीं बाहर गई होती है। तो भेड़िया का तो प्लान यही होता है कि दादी को भी खा जाऊंगा और उस बच्ची को भी खा जाऊंगा। लेकिन वहाँ दादी होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला होता है। जल्दी से उस बच्ची का इंतज़ार करने लगता है कि जैसे ही वो बच्ची आएगी मैं इसको खा जाऊंगा। तो वहाँ पे वो एक और प्लान बनाता है। वो कहता है क्यों ना मैं इस बेड पे लेट जाऊं, और जैसे ही वो मेरी इयादत के लिए, मेरी तबीयत पूछने के लिए मेरे पास आएगी, वहीं मैं इसको यानी वो अपनी स्टिक को छोड़ देगी तो मैं उसको पकड़ लूँगा।
तो वो बेड पे लेट जाता है, दादी की ऐनक लगा लेता है, हर मज़े से ना कंबल ओढ़ के लेट जाता है। जैसे ही वो बच्ची पास आती है, उसको देखती है और वो कहती है, अरे दादी आपको क्या हो गया, आप कैसी दिख रही हैं? तो वो उस पर हमला करने लगता है, और वो जब उस पर हमला करता है तो बच्ची घबरा के भागती है। तो इतने में आ जाती है उसकी दादी, और उसकी दादी के पास होती है एक बहुत बड़ी सी स्टिक। वो खूब भेड़िए की पिटाई करती है और भेड़िए को भगा देती है वहाँ से। फाइनली वो बच्ची और दादी बच जाती हैं। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। वो बच, लेकिन दादी कहती हैं कि भेड़िया यहाँ कैसे आया? हाँ। दादी के जहन में होते, वो बच्चे से पूछती, तुम्हें पता है कि भेड़िया यहाँ कैसे आया? मेरा घर तो जंगल से थोड़ा दूर है, तो ये यहाँ तक कैसे आ गया? तो कहती है कि तो मुझे मिला था, मुझे लगा ये मेरा फ्रेंड है, तो मैंने इसको सारी बात बता दी, लेकिन मेरे पास उस वक्त स्टिक थी तो इसलिए इसने मुझे नहीं खाया और वो यहाँ पे मुझे खाने आ गया। फिर दादी उस बच्ची को समझाती है कि अगर आपके घर वालों के अलावा आपका कोई भी फ्रेंड नहीं होता, किसी पे भी यकीन नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आजकल बच्चे घूम रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों पे भरोसा करें और किसी पे भी भरोसा नहीं करें। अगर स्कूल जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, कोशिश करें कि अकेले ना जाएं। और अगर अकेले जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, या आपको कहता है मैं आपके अब्बू का दोस्त हूँ, कोई कहती हैं कि मैं आपकी मम्मा की दोस्त हूँ, आपकी मम्मा ने मुझे आपको स्कूल से लाने को कहा है, तो आपने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। कोशिश करें कि पेरेंट्स से रब्ता करें, स्कूल वालों को कहें कि रब्ता करें, और अगर रास्ते में मिलते तो उनकी बिल्कुल बात नहीं मानी, ना ही उनकी दी हुई कोई चीज़ खानी है। और पास एक स्टिक भी रखनी है। स्टिक भी रखनी है। कोशिश करें कि आप खुद मजबूत हो ताकि आपको कोई भी अगवा ना कर सके। तो आज का जो कहानी थी उसका मकसद यही था कि आप सब होशियार रहें। तो मेरा ख्याल है बबलू ने भी इस कहानी से सीख लिया होगा मोरल लेसन, है ना बबलू? जी वेरी गुड। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इसका मोरल लेसन भी समझ आया होगा। तो इस कहानी के मोरल लेसन को आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। ये आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।